पीएसएल में इस बार बहुत सारी चेंजिंग्स होती हुई नजर आ रही हैं। बाबर आजम, साइम अयूब, हो सकता है कि दोनों ही पेशावर जल्मी को छोड़ दें। रिपोर्ट सामने आ रही है, इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है कि बाबर आजम और साइम अयूब दोनों ही पेशावर जल्मी से इस बार नहीं खेलने वाले। दोनों ही अलग अलग फ्रेंचाइज से आपको खेलते हुए नजर आएंगे, ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और वैसे भी आप सब लोगों को पता ही है कि हर कैटेगरी वाइज से सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर पिक होगा। तो जिसका साफ साफ मतलब यही है कि हर कैटेगरी से जब एक एक प्लेयर पिक होगा तो टीमों के टॉप टॉप प्लेयर बाहर जाएंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि टीम्स की कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ सामने आई है, अभी तक पीसीबी ने अनाउंस नहीं किए। जब अनाउंस होंगी तो तब ही पता लगेगा कि कैटेगरी वाइज कौन कौन से प्लेयर कैटेगरीज के अंदर शामिल हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि पर सोशल मीडिया वो कैटेगरी सामने आई थी, लेकिन पीसीबी ने अपना ऑफिशियली तौर के ऊपर वो कैटेगरीज अनाउंस नहीं किए। लेकिन बाबर आजम और साइम अयूब दोनों ही प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर ही होंगे, ये तो बात कंफर्म है। बकिया टीम्स के लिए परेशानी है, जैसे कि लाहौर कलंदर के लिए, वहां पर भी उनके 3 प्लेयर डायरेक्ट प्लाटीनियम के अंदर होंगे। शाहीन शाह अफरीदी, फकर जमान और हारिस रऊफ, ये तीनों ही प्लाटीनियम में। आप लोगों को पता ही है कि हर कैटेगरी से एक प्लेयर ही सिर्फ और सिर्फ टीम पिक कर सकती है, बाकी आप रिलीज करेंगे एक रिटेन करके। तो जब पेशावर जल्मी की बात आएगी तो पेशावर जल्मी के पास 2 नाम शामिल होंगे। अब 2 नाम कौन है? साइम अयूब और बाबर आजम। देखो चलो बाबर आजम को किसी तरीके से आप रख लेते हैं कि हम आपको लेकर जाएंगे पेशावर जल्मी के साथ, लेकिन साइम अयूब फिर आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों में से एक को रखना पड़ेगा। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में से एक जाएगा भाई साहब पेशावर जल्मी से बिल्कुल ही बाहर, या तो साइम अयूब या तो बाबर आजम। लेकिन लाइकली जो चांसेस है, मुझे ऐसा लगता है कि बाबर आजम की जिस तरीके से परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए पेशावर जल्मी की मैनेजमेंट ये फैसला करे कि हम साइम अयूब के साथ जाएं और जो आपके बाबर आजम है उसको हम रिलीज कर दें ऑक्शन के लिए। हो सकता है कि आपकी पेशावर जल्मी ऐसे करे, लेकिन लाइकली जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही है कि बाबर आजम और साइम अयूब दोनों ही आपको पेशावर जल्मी से खेलते हुए ना दिखाई देंगे। लेकिन इसके ऊपर अगर थोड़ी सी नजर डाली जाए कि यार ये सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यार देखो इनके 2 मेन की प्लेयर हैं, दोनों के दोनों प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर। दोनों में से एक जरूर होगा पेशावर जल्मी में या बाबर आजम या साइम अयूब, दोनों में से एक होगा, एक नहीं होगा। या तो साइम अयूब होगा या तो बाबर आजम होगा पेशावर जल्मी में, दोनों में से एक नाम होगा, एक जो है वो बाहर जाएगा। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, दोनों ही पेशावर जल्मी को नहीं छोड़ने वाले, ये मैं आपको अभी ही क्लियर कर दूं। दोनों में से एक बंदा पेशावर जल्मी के अंदर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि पेशावर जल्मी बाबर को रिटेन करके जाएगी, साइम अयूब को छोड़ देगी ऑप्शन के लिए, फिर साइम अयूब को कोई और टीम पिक कर लेगी। वैसे भी इस बार बहुत सारी चेंजिंग्स होने जा रही है। लाहौर कलंदर भी खुद बहुत ज्यादा परेशान है कि अब क्या करना है। अगर शाहीन को रखते हैं तो फकर हाथ से चला जाएगा, अगर फकर को रखते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन हाथ से चला जाएगा। उनके लिए भी ये सबसे बड़ा सर दर्द बन चुका है। इस्लामाबाद यूनाइटेड इस बार क्या करती है, शदाब को चलो वो प्लाटीनियम के अंदर रख लेगी, लेकिन फिर आपके उनके जो इमाद वसीम वगैरह हैं, इसी के साथ साथ नसीम शाह वगैरह हैं, वो भी तो है ना भाई प्लाटीनियम के अंदर, खास तौर पर नसीम शाह। तो नसीम शाह भी रिलीज हो जाएंगे। एक रखो बाकी सारे छोड़ो। इस बार सिर्फ एक की चॉइस है जिसके अंदर फ्रेंचाइजेस फंस रही हैं। खाली एक फ्रेंचाइज नहीं, तमाम फ्रेंचाइजेस ही फंस रही हैं। कोयटा ग्लेडिएटर भी है, वहां पर भी सिर्फ एक प्लेयर वो प्लाटीनियम से पिक करेंगे, बाकी उनको छोड़ने पड़ जाएंगे। कैटेगरीज वाइज अभी अनाउंस होंगी, तो वो जब सामने आएंगी तब रिटेंशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे ही पीसीबी अनाउंस करेगा ऑफिशियली तौर के ऊपर कि हमने कैटेगरीज बना दी और ये कैटेगरीज अनाउंस कर दी, फिर ये चीज सामने आ जाएगी कि यार यहाँ से कौन कौन से प्लेयर रिलीज हो सकते हैं, कौन कौन से प्लेयर रिटेन होंगे। लेकिन पर कैटेगरी एक प्लेयर, गोल्ड से एक, सिल्वर से एक, डायमंड से एक, प्लाटीनियम से एक, 5 प्लेयर हर टीम को ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, और आपने एक एक प्लेयर रिटेन करना है, बाकी सारे आपने रिलीज करने। बाकी जहां तक बाबर आजम की बात है, साइम अयूब की बात है, दोनों में से एक प्लेयर आपको पेशावर जल्मी से खेलता हुआ नजर आएगा और एक प्लेयर आपको ऑक्शन के अंदर नजर आएगा। लाहौर कलंदर से फकर जमान आपको ऑक्शन के अंदर नजर आएगा या शाहीन शाह अफरीदी आपको ऑक्शन के अंदर नजर आएगा, क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है कि लाहौर कलंदर शाहीन शाह अफरीदी के साथ जाएगी और फिर वहीं पर
उसको अगर कोई प्लेयर छोड़ना पड़ेगा तो वो होगा फ़खर जमान और हारिस रऊफ। ये दोनों ही जाएंगे भाई साहब ऑक्शन के अंदर, क्योंकि तीनों ही प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर शामिल है। हर टीम के लिए अभी ये मुश्किलात है, लेकिन अब देखो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंचाइजेस पीसीबी से बातचीत कर रही है कि कैटेगरीज हमारी प्लेयर्स की चेंज की जाए, हमें ऐसे ऐसे जो है वो करा जाए। बाकी पीसीबी जब ऑफिशियली तौर के ऊपर कैटेगरीज अनाउंस करेगा, वो कैटेगरीज ओरिजिनल होंगी, उसको देखकर फिर हम रिटेंशन के ऊपर लाजमी ही बात करेंगे। लेकिन ये जो कैटेगरीज बताया जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त, ये ऑफिशियली तौर के ऊपर नहीं है, बल्कि ये पर सोशल मीडिया है। मैं वो चीज करता हूँ जो ऑफिशियली तौर के ऊपर है उसके ऊपर काम करा जाए। जो पर सोशल मीडिया है उसके ऊपर काम करना मेरे हिसाब से सही बात नहीं है, और मैं करता भी नहीं हूँ। तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि पीसीबी जब खुद ऑफिशियली तौर के ऊपर कैटेगरीज अनाउंस करेगा तो मैं आपको तमाम कैटेगरीज बताऊंगा। फिर उसी के साथ साथ ये क्लियर भी कर दूंगा कि कौन कौन सा प्लेयर कौन कौन सी टीम से रिटेन होगा, कौन सा रिलीज होने जा रहा है। लेकिन हर कैटेगरी से एक प्लेयर और तमाम कैटेगरी से एक एक प्लेयर, कुल मिलाकर 4 प्लेयर जो वो मैक्सिमम बताया गया कि आप रिटेन कर सकते हैं।